घड़ी में 12 बजे। श्याम प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। हाँफते हुए वह जैसे ही पहुंचा, ट्रेन आ गई। यह घर जाने वाली आखिरी ट्रेन थी। श्याम ट्रेन में चढ़ गया। उसे सुकून मिला। वह बहुत थक गया था। दिन लंबा और थका देने वाला था। सीट ढूंढकर वह बैठ गया, सफर के लिए तैयार। प्लेटफॉर्म सुनसान था। न कोई विक्रेता, न कोई यात्री, बस एक अजीब सी खामोशी। यह अजीब लगा। इतने बजे भी आमतौर पर कुछ न कुछ हलचल रहती थी। आज रात यह अलग था, मानो बाहर की दुनिया थम गई हो। ट्रेन की सीटी बजी, तेज और अकेली, सन्नाटा तोड़ती हुई। ट्रेन आगे बढ़ी, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती हुई। जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकली, श्याम की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी? ट्रेन हिल रही थी और हिल रही थी। उसकी लय सम्मोहित करने वाली थी। चारों ओर देखने पर श्याम ने देखा कि वह अकेला नहीं था। बहुत दूर एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास बैठा था। उसका चेहरा एक बड़ी सी किताब के पीछे छिपा हुआ था। श्याम ने अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। उसने गुजरते हुए नजारों पर ध्यान केंद्रित किया। अंधेरा छा गया था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन किसी खाई में जा रही हो। ट्रेन तेज गति से चलती रही। रात के अंधेरे में गहरी होती जा रही थी। बाहर का नजारा धुंधले पेड़ों का था। बाहर हवा चल रही थी, एक भयानक शोकाकुल आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, श्याम को आगाह करने की। बूढ़ा अपने किताब में डूबा रहा। उसका चेहरा अभी भी छिपा हुआ था। श्याम को एक अजीब सा पूर्वाभास हुआ। यह रात अलग थी, एक अनजान खतरे से भरी हुई। ट्रेन सुरंगों से गुजरती रही। अंधेरा पूरा था। अजीबोगरीब आवाजें हवा में भर गईं। फुसफुसाहट या सिर्फ हवा, श्याम को यकीन नहीं हो रहा था। अब डर ही उसका साथी था। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वह न तो हिला था, न ही उसने एक पन्ना भी पलटा था। यह आदमी कौन था और वह इस ट्रेन में क्यों था? ये सवाल श्याम के दिमाग में घर कर गए। अचानक ट्रेन हिंसक रूप से हिली, जिससे श्याम का संतुलन बिगड़ गया। जब उसने ऊपर देखा तो बूढ़ा आदमी चला गया था। उसकी किताब सीट पर खुली पड़ी थी, मानो वह हवा में गायब हो गया हो। श्याम के मन में दहशत छा गई। अब वह अकेला था, सचमुच अकेला। ट्रेन खड़खड़ाती रही। उसकी लय अब सुकून देने वाली नहीं बल्कि खतरनाक थी। फुसफुसाहट तेज होती गई, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए, उसके डर का मजाक उड़ाते हुए। फिर बूढ़ा आदमी वापस आ गया। श्याम के सामने बैठा हुआ था, उसे घूर रहा था। उसकी आंखें ठंडी और बेजान, मानो उसके भीतर तक देख रही थी। दहशत कच्ची और भस्म करने वाली श्याम के दिल को जकड़ रही थी। ये ढूंढ रहे हो? बूढ़े आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक सूखी फुसफुसाहट थी, एक घिसी पिटी टिकट पकड़े हुए। यह श्याम का टिकट था। पर कैसे? श्याम के पास कोई जवाब नहीं था। बोलने के लिए आवाज नहीं थी। बूढ़े आदमी की हंसी खाली ट्रेन में गूंज उठी, जिससे श्याम की हड्डियां जम गई। उसने खिड़की की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। श्याम ने मुड़कर देखा। पटरियां अचानक समाप्त हो गईं। एक घने घूमते हुए कोहरे में गायब हो गई। ट्रेन धीमी नहीं हो रही थी, यह खाई की ओर बढ़ रही थी। यह बात थी अंतिम पड़ाव।